Sambal remains the big focus, specifically about what unfolded on that day. India Today has accessed an explosive audio clip. Now, in this audio, does it add on to the evidence that's coming in from on the ground? In this audio clip that India Today has accessed, how there was clearly a mob and how weapons were mobilized. Remember, it wasn't just about stones and bricks that were hurled at the police personnel deployed on the ground. But as per the update coming in, more clinching evidence accessed by India Today. There is a 23-second audio clip that appears to be exposing how there was a clear mobilization that was being done about how take the saman lekar aao masjid ke paas. Let's listen in first to that clip. As per sources, the investigation team that has been detaining and arresting individuals, as per the evidence of, especially the visual evidence, investigation team recovering from the mobile phones that were seized from the suspects. So you can understand even from that audio clip that there's a lot of commotion and chaos possibly unfolding on the ground. I want to immediately bring in my colleague Himanshu Mishra for the latest on that. Himanshu is on the ground. Himanshu, help me understand this, because you can see the CCTV footage, mobile footage of the rioters, of the mob violence, while a lot of charges also against the police, if there should have been firing and more. But what are you picking up from this specific audio clip? What can you hear, Himanshu? हमें बताइए detail में. देखिए, क्या है कि सिर्फ ऑडियो क्लिप ही नहीं, इसके पहले कई ऐसे वीडियो क्लिप हैं और कई ऐसे स्पॉट है जहां पर आइडेंटिफाई हुआ, जहां पर आप ठीक सामने देख रही हैं, जहां पर दुकानें हैं, वहां पर यहां से 50 मीटर दूर वहां पर एक लड़के का सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब क्लियर तौर पे पुलिस ने जारी किया है, जिसके हाथ में पिस्टल है और उसने एकदम से सामने जो लोग हैं उनकी तरफ किए हुए. तो कई ऐसे फुटेज पुलिस के पास हैं, कई ऐसे ग्रैब पुलिस के पास हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा पुलिस ने अब तक ग्रैब जारी किए हैं. इसमें ये सीसीटीवी से है, जो ड्रोन से पुलिस ने पूरा सर्वे कराया था इलाके का. दरअसल ये ग्राउंड जीरो है और यहाँ से जब सर्वे टीम पहुंची थी तो उसके पहले पुलिस ने पूरे इलाके का एक ड्रोन सर्वे कराया था. और उस दिन भी जब पुलिस की टीम चल रही थी तो साथ में वीडियो से सर्वे टीम के आने से लेके सर्वे टीम के जाने का, उसके रास्ते का लगातार एक एक चीज की वीडियोग्राफी हुई थी. तो इस वजह से जब उस दिन यहाँ पर ठीक इसी जगह पर हिंसा की शुरुआत हुई पूजा, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गई. कई सीसीटीवी कैमरे, जैसे इस दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसे तोड़ दिया भीड़ में. सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने से पहले कौन लोग यहाँ पर थे, किन लोगों ने तोड़ा, उनके चेहरे कैद हो गए, क्योंकि डीवीआर जो था वो अंदर था, वो पूरी कैप्चर हो चुकी थी सारी चीजें और पुलिस ने उस डीवीआर को सीज कर लिया. अब उस डीवीआर को सीज करने के बाद उसमें से चेहरे एक एक पहचाने जा रहे हैं. 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से 200 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और लोग जो आम लोग हैं उनसे मदद ली जा रही है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में गिरफ्तार लोगों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है. अब आप देखिए, जो लोग 28 गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से सिर्फ वही नहीं है जो यहाँ पर मौजूद थे और यहीं पर उन्होंने पत्थरबाजी की, आगजनी की. महिलाएं हैं 3, जो कि यहाँ से तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर दूर हिंदू खेड़ा इलाका है. वहां पर वो जब पुलिस पहुंची थी तो छतों से जो पथराव किया गया था उसमें वो महिलाएं शामिल थी. पुलिस ने उसके वीडियो फुटेज भी जारी किए थे कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी छतों से महिलाएं कर रही हैं. तो इस तरीके से पूरे मामले की जांच जारी है. जो एलिगेशन फैमिली, जो 4 डेथ हुई, जो एलिगेशन उनकी फैमिली की तरफ से लगाई गई, उसमें भी 4 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं. पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर क्लियर किया है कि उनकी तरफ से एक भी लेथल वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ.
तो फिर इन चारों की मौत कैसे हुई, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस के पास आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी कि किस गोली से मौत हुई, तब कई सारी चीजें क्लियर होंगी। पूजा। Himanshu, clearly concerning, but there is possibly a lot of digital evidence that the cops will be banking on. Tension still on the ground, even though normalcy returning, but we can see deployment.